हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो कि यहाँ से तो पक्के से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है? दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम, प्लस एनसीईआरटी इज तो लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। एक फ्लाइट है जिसको 600 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है? इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather। एक 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इनिशियली जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो स्पीड x से चल रहा था, ठीक है? अब वेदर जो है वो खराब हो गई, तो उसको अपनी पहली स्पीड कितनी थी? x थी। अब उसको अपनी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से कम करनी हो गई, ठीक है? तो इसी चक्कर में क्या हुआ, जितना टाइम में उसको पहुंचना था, 600 किलोमीटर कवर करना था, वो टाइम 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। तो तुमसे पूछा है कि ड्यूरेशन क्या है फ्लाइट की। मेरी बात समझ आई? एक फ्लाइट है ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। क्या बोला? एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है? उसको 600 किलोमीटर क्या था कवर करना है, मान लो एट अ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि स्पीड किस स्पीड से चल रहा था। लेकिन बैड वेदर के कारण क्या हुआ, उसको वही 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से कम करनी हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? जिसके कारण अब अगर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर जाएगा तो जितना टाइम उसको पहले लगता उससे अब ज्यादा टाइम लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर उसने अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी तो अब जो उसको 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अगर जल्दी ज्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। वही बोल रही हूँ कि अब इसको इस कंडीशन में जहां पे उसने 200 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दी तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। यही इन्होंने बोला है कि द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स व्हेन उसने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दी। तो बताओ द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ड्यूरेशन बताना है, ठीक है, ऑफ द फ्लाइट। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? और ये जो ड्यूरेशन पूछा है, ये तुमसे कौन सा ड्यूरेशन पूछा है? ओरिजिनल ड्यूरेशन, कि ओरिजिनली ये जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तब उसको क्या टाइम लग रहा था। मेरी बात समझ आई? क्या क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो उसको कुछ टाइम लग रहा था, ठीक है? अब क्या हुआ, जब उसने बैड वेदर के कारण अब उसको 600 किलोमीटर जो कवर करना है उसके लिए उसने स्पीड क्या कर दी, 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, तो अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा और वो टाइम 30 मिनट से इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं वही 600 किलोमीटर कवर करने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? तो तुमसे पूछा है कि बताओ ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या थी, मतलब ओरिजिनली जब वो स्पीड x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था तो 600 किलोमीटर, तब वो कितना टाइम पे पहुंच जाता। मेरी बात क्लियर हुई? ये है क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? तो मैंने बोला लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इतनी बात हो गई, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? नाउ टाइम taken to cover 600 किलोमीटर would be, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट वुड बी 600 बाय x। सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, राइट? तो अब बताओ उसमें उसको टाइम कितना लगा होगा 600 किलोमीटर कवर करने में? 600 बाई x। मैंने क्या बोला? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब रिड्यूस्ड स्पीड क्या है? अब बताओ रिड्यूस्ड स्पीड क्या है? पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद बैड वेदर के कारण जो जितनी स्पीड थी उसमें से तुमने 200 किलोमीटर कम कर दिया,
राइट। तो अब रिड्यूस स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आई। अब बताओ, नाउ टेल मी, अगर ये स्पीड है तो टाइम टेकन अगेन टू कवर दैट 600 किलोमीटर वुड बी, टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर वुड बी, वो क्या होगा बताओ जरा, खुद ही बताओ मुझे। 600 बाई एक्स माइनस 200। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ क्या यहां तक बात हुई? अब बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, दिस टाइम इज बिगर एंड दिस टाइम इज स्मॉलर, राइट। जब स्पीड कम कर दोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, और जब स्पीड कम होगी तो क्या कम, सॉरी मैंने क्या बोला, जब स्पीड कम कर दोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब दिस टाइम इज बिगर, एंड जब स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, दैट मीन्स दिस टाइम इज स्मॉलर। तो अब तुम ये नहीं लिख सकते हो? टेल मी नाउ, क्या अब क्वेश्चन इजी है? बिगर टाइम में से अगर तुम स्मॉलर टाइम को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा वो क्या आ जाएगा, जो 30 मिनट्स का इंक्रीज था। अरे यही तो होता है 30 मिनट्स, और क्योंकि 30 मिनट्स है एंड हमारा सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको इस 30 मिनट्स को आर में चेंज करना होगा, और आर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 30/60 करोगे, राइट। तो 30/60। मेरी बात समझ आई? क्या बोला है, द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो बिगर टाइम में से जब तुम स्मॉलर टाइम माइनस करोगे तभी तो तुम्हारा 30 मिनट्स आएगा। मेरी बात समझ आई? तो बिगर टाइम में से स्मॉलर टाइम माइनस करोगे तभी तो 30 मिनट्स आएगा, मतलब ये है हमारा इक्वेशन। मेरी बात समझ आई? और क्योंकि ये 30 मिनट्स गिवन है ना, तो यहाँ पे मैंने 30/60 क्यों किया, इसको 30 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन किलोमीटर और आर की फॉर्म में है, दैट मीन्स 30 मिनट्स को हमको चेंज करना होगा इन व्हाट यू कॉल इट, आवर, और 30 मिनट्स को आर चेंज में चेंज करने के लिए जस्ट डिवाइडेड बाय 60। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात ये समझ आ गया यार, अब तो क्वेश्चन इजी है, अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। नाउ करो, ये 0 से 0 गया और ये इधर 1/2 हो गया, ठीक है। अब इधर से 600 कॉमन लेना जरा, अगर इधर से 600 कॉमन लिया तो ये हुआ माइनस x, ठीक है। अब 600 को यहाँ पे पहुंचा दो तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू 600, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 20, राइट, एलसीएम हो गया। अब दिस इज x माइनस 20, तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस दिस इज x, तो इधर क्या आ जाएगा, x माइनस का 20, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो बताओ आगे, बताओ क्या हो गया, इधर x से x गया और ये हो गया प्लस का 20, ठीक है। तो 20 नीचे x² माइनस x² माइनस सॉरी यार, ये 200 होगा ना, नॉट 20, इट इज 200, ठीक है। अरे 200 है ना, और x माइनस 200 है, मैंने गलती से लिख दिया। दिस इज बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम्स कम्स आउट टू बी 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट्स को यहाँ पे आर में चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर यहाँ से हमने 600 कॉमन ले लिया, ठीक है, एंड देन ये 600 कहाँ चला गया, ये नीचे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, ठीक है, तो x माइनस 200 है तो x ऊपर आ जाएगा, और इधर x है तो x माइनस 200 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा बताओ, इधर क्या बचा, x से x गया और ऊपर बचा सिर्फ 200, तो मैंने इधर 200 लिख दिया। नीचे देखो x² माइनस का 200x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1200। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब क्या करो, x² माइनस 200x, नो प्रॉब्लम, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240000, राइट। अब बताओ x² माइनस 200x माइनस 240000 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? अब तो कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मैं क्या बताया, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस का 2,40,000 इंटू 1, राइट, यही आना चाहिए, माइनस का 2,40,000, राइट, एंड एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके तुमको माइनस का 200 आना चाहिए, राइट।
इसको सॉल्व करना है, राइट? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, उसके लिए मैंने तुमको कितनी बार बताया कि मल्टीप्लाई करके तो दिस इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी -240000, राइट? एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके -200। अब क्या करो, यहां से देखो कि ये जो है ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है, जरा देखो जरा। 240000, राइट? इसका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि अगर मैं 600 को 400 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 2400 मिलेगा, ठीक है? लेकिन कट ट्राई करते हैं जरा, क्या ये आ सकता है कॉम्बिनेशन? इज दिस कॉम्बिनेशन पॉसिबल? हाँ शायद पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं माइनस का 600 ले लूं और 400 ले लूं प्लस का, तो मेरा काम बन जा रहा है। कैसे बताओ? मल्टीप्लाई करके इससे मुझे -240000 मिलेगा जो मुझे चाहिए, और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताओ कितना मिलेगा? -600 प्लस 400 विच इज -200। दैट मीन्स वो भी मुझे चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं माइनस का 600 और 400 ले लूं तो मुझे मल्टीप्लाई करके -240000 मिल रहा है, और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 200 मिल रहा है। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 240000 इक्वल टू 0, ठीक है? जिससे क्या हुआ? एंड -600 प्लस 400 करोगे तो माइनस का 200 मिल रहा है जो कि मुझे चाहिए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ये मिल रहा है जो कि मुझे चाहिए अगेन, ठीक है? दैट मीन्स ये सही है। अब क्या करो, इधर x कॉमन ले लो तो ये बचा x माइनस 600, ठीक है? और इधर क्या कॉमन लोगे? 400, तो ये बचेगा x माइनस 600, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? अब क्या करो, अब x माइनस 600 कॉमन लोगे तो इधर x प्लस 40 इक्वल टू दिस, राइट? दैट मीन्स x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो x कम्स आउट टू बी 600 और x कम्स आउट टू बी -400। क्या ये नेग्लेक्ट हो जाएगा? x क्या थी? किसकी वैल्यू थी? स्पीड की वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट की वैल्यू। क्या कभी भी स्पीड नेगेटिव हो सकता है? नहीं। सो दिस वन इज नेग्लेक्टेड, राइट? मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट was 600 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा? तुमसे क्वेश्चन ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछा, तुमसे पूछा है कि जब स्पीड, ओरिजिनल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर थी तो उसको कितना टाइम लगा था फ्लाइट को? द टाइम टेकन बाय फ्लाइट वुड बी, या फिर बोल दो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, दैट इज, बताओ, दैट इज ये ना 600 बाय x, राइट? समझ गए ना? ओरिजिनल टाइम पूछा है, क्या लगा कि वेल अभी ओरिजिनल स्पीड कितनी है बताओ जरा मुझे? 600 किलोमीटर पर आ रहा है। तो तुमसे पूछा है कि 600 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब फ्लाइट 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उसको टाइम कितना लगा? तो यार क्या होता है बताओ जरा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance was 600 kilometer, right? And sorry, distance upon speed. And speed is 600 kilometer per hour. तो बताओ टाइम कितना लगा होगा? 1 hour. So the flight, फिर लिख सकते हो the duration of flight is, the duration of flight is 1 hour. क्वेश्चन समझ आया यार? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है? बट मैंने टाइम लिया, तुमको करने में 5 मिनट लगेगा ये क्वेश्चन, बट आई टुक माई टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द होल कॉन्सेप्ट दैट वाज नीडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? समझ आ गया क्वेश्चन? बस यार ओरिजिनल स्पीड को x मानो तो उस समय टाइम कितना लग रहा है, विच वाज 600 बाय x।
अब रिड्यूस बैड वेदर की वजह से जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें से उसने 200 किलोमीटर कम कर दिया, तो ये हो गई तुम्हारी रिड्यूस स्पीड। तो रिड्यूस स्पीड, जब तुमने स्पीड घटा दी तो टाइम तुमको ज्यादा लगेगा। वही बोल रहा है कि जैसे ही तुमने 200 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम की, अब जो टाइम जो फ्लाइट को लग रहा है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 30 मिनट्स। ठीक है, तो बताओ जब तुमने स्पीड x माइनस 200 कर दी तो उस समय टाइम टेकन टू कवर 600 किलोमीटर वुड बी 600 बाई x माइनस 200, राइट। उसके बाद क्या हमें बोल सकती है, दिस इज योर बिगर टाइम, राइट, दिस इज योर बिगर टाइम, दिस इज योर स्मॉलर टाइम। बिगर टाइम में से जब तुम माइनस करोगे स्मॉलर टाइम तभी तो 30 मिनट्स आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि सारा क्वेश्चन ही किलोमीटर और आवर के फॉर्म में है तो इस 30 मिनट्स को तुमको 1 आवर में सॉल्व करना होगा, 30 मिनट्स को तुमको 1 आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दिस टाइम इज आवर, दिस टाइम इज आवर। तो ये 30 मिनट्स होता तो सही नहीं लगेगा ना, तो इसको भी आवर बनाना होगा। तो 30 को डिवाइड कर दिया 60 एंड उसके बाद तो यार सिर्फ सॉल्व करना है। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट, समझ गए। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 1 आवर, दिस इज ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, अगर वो 600 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता तो। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, सो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज। बोला कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, राइट, आर इक्वल। इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, प्रूव करो a by b is equal to c by d। एक बात बताना मुझे जरा, नेचर ऑफ रूट्स किया था, नेचर ऑफ रूट्स, राइट, उसमें हमने क्या देखा था कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही हम इधर यूज करेंगे यार, समझ आया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है दैट मींस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d दैट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट d को ही तो बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल कम आउट टू बी 0। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके बाद क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है यार। जरा मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, राइट, माइनस, अब तो कुछ नहीं है यार, अब जस्ट कैलकुलेशन है यार। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, इट्स द कैलकुलेशन जो तुमको अ लिटिल बिट टिपिकल लग सकता है। एंड व्हेन आई एम हियर नो वरीज यार, कैलकुलेशन करना भी अच्छे से बताऊंगी, राइट। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ac प्लस bdx प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। टेल मी वन थिंग, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, यही होता है ना। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब माइनस टू ac प्लस bd। एंड c क्या होता है, तुम्हारा कांस्टेंट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये वाला a और ये वाला a डिफरेंट है, ये वाला है, अरे ये हमने किया था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, तुम्हारा जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ये वाला a है। तो a कोफिशिएंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कोफिशिएंट इज माइनस ऑफ 2ac प्लस bd एंड c इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं हो गया ना इस बात से, कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं, राइट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे, हियर रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी 0, या फिर बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज दिस, तो क्या तुम लिख सकते हो माइनस 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c क्या होता है, कांस्टेंट विच इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कम्स आउट टू बी 0। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब बस इसको सॉल्व करना है यार, इसको सॉल्व करो एंड ये बना दो, ठीक है, समझ के देखो कैसे करेंगे ये, ठीक है। इसको ले जाओ उस साइड, कॉपी करो,
अब मुझे इसको बस सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस नाउ. कॉपी एंड विल बी पेस्टेड ओवर हियर. ठीक है, जरा बताओ मुझे इसका क्या हो जाएगा. -2 का स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया 4, राइट. AC प्लस BD का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. -4, नाउ मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, विल बी A स्क्वायर C स्क्वायर, राइट. A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, राइट. ऐसे ही करते हैं ना हम मल्टीप्लाई यार. फिर B स्क्वायर C स्क्वायर, राइट. और उसके बाद B स्क्वायर D स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. कम्स आउट टू बी 0. इतनी सब बात समझ आई. 4 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे और 4 इधर चला जाएगा. मेरी बात समझ आई. 4 लिया कॉमन तो बचाओ, क्या बचा. AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0. यही बचेगा ना. जस्ट 4 कॉमन ले लिया यार. अब 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. तो बचा क्या, AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर. इस कम्स आउट टू बी 0. यहां तक समझ आए. अब इसको जरा सॉल्व करो. कॉपी पेस्ट, राइट. इसको सॉल्व करो जरा. इसको खोलो जरा. A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, प्लस 2AB विच इज A क्या है, ये है, और B क्या है, ये है, BD. मेरी बात क्लियर हुई क्या यार. कुछ नहीं किया यार, जस्ट A प्लस B का होल स्क्वायर किया सॉल्व. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. समझ गए. अब ये जितने ये सारे माइनस वाले इधर हो जाएंगे. तो ये हो गया माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू 0. समझ गए यहां तक. अब देखो कुछ कट रहे हैं. A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर गया, राइट, गया ना. अब बताओ जरा, B स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर गया. तो बचा क्या, बचा तुम्हारे पास माइनस ऑफ A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AC BD इज इक्वल टू 0. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. नाउ टेल मी, माइनस कॉमन ले लो. अगर यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AC BD इज इक्वल टू 0. क्या बात समझ आई. अब मैं एक चीज लिखूंगी, जरा समझना. AD प्लस BC का होल स्क्वायर इज 0. समझ आया कैसे आया. ये एक्चुअली क्या है, AD प्लस BC का होल स्क्वायर. इसको जरा खोलो, जरा खोल के देखो. तो A स्क्वायर D स्क्वायर, राइट, B स्क्वायर C स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, जरा बताना जरा, ये क्या है. A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर का, अरे यार क्या लिख रही हूं मैं, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या यही है, कैसे है, मैंने ये यहां से मैं यहां कैसे पहुंच गई. A माइनस B का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. ये क्या है, ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर है. खोल के देख लो, यही मिलेगा. समझ गए यार, यहां तक समझ गए क्या. हाँ समझ गए. अब आगे देखो, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट. तो क्या हो गया ये, राइट, ये क्या हो गया जरा बताओ. ये प्लस माइनस 0 हो गया. AD माइनस BC, दैट मीन्स इट इज 0 ओनली ना. 0 में क्या है यार, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0 ओनली. और प्लस माइनस 0 में मैटर करता है क्या, नहीं करता ना. दैट इज AD माइनस BC. अब जरा BC को इधर ले जाओ, AD को इधर ले जाओ, राइट. अब क्या बोले, प्रूफ क्या करना है, AB बाई CD प्रूफ करना है, राइट. AB बाई CD, तो B इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा. सो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, हेंस प्रूव्ड. देखा यार,
कुछ नहीं था, क्वेश्चन कुछ नहीं था यार, इट वाज जस्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन में तो यार क्या था, तुम बोल देते कि क्योंकि रूट्स आर इक्वल देन जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac वुड बी जीरो, जिसमें b क्या है -2 ऑफ ac प्लस bd, राइट, जिसमें a क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c क्या है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या यहाँ पे लिख नहीं सकते हो? उसके बाद तो यार सिर्फ कैलकुलेशन है यार, ओनली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स यार, नाउ ओनली कैलकुलेशन। यहाँ से इसको सॉल्व किया तुमने, राइट, तो 4 कॉमन आ गया, तो इधर 0 में चला गया, तो ये बच गया, राइट, ये बच गया। अब इसको खोल लो और ये सारे माइनस 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 करके हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद हम देखा a स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर गया, b स्क्वायर d स्क्वायर से b स्क्वायर d स्क्वायर गया, तो इतना बचा। अब क्या करो, माइनस कॉमन लो, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पहुंच गए, फिर हमने देखा अरे ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला लग रहा है, दैट इज a d माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन रहा है, बना दिया। उसके बाद तो क्या है यार, दिस इज तो वेरी सिंपल, राइट, समझ गए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला यार, x की वैल्यू निकालनी है, ये आ रहा है x की वैल्यू, इधर a प्लस 2b/3, इधर 2a प्लस b/3, x की वैल्यू निकालनी है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या यही होता है? एक काम करो, b की वैल्यू a की वैल्यू डालने से पहले ये अंदर वाला पहले सॉल्व कर लो, विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं चाहती हूँ पहले तुम ये सॉल्व कर लो, अगर ये सॉल्व कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट सॉल्व दिस वन। उस क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, b की वैल्यू डालो। b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 9a प्लस b, राइट। a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9, b अगेन माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9, c इज व्हाट, कांस्टेंट विच इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। फर्स्ट हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू, x क्या होता है, रूट होता है, राइट, रूट होता है, हमको रूट निकालना है, राइट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और रूट या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आता है या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके आता है। क्या यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे यार, क्या करोगे, कुछ समझ आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे? नहीं, वो दैट इज टफ। हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इजी है। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। बताओ, b स्क्वायर विद b माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या सही बोला मैंने, क्या यही होगा? माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4, a बताओ क्या है 9, एंड c क्या है बताओ, c बताओ जरा, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्या यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है यार। पहले मैंने तुमको क्या बोला, b स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ तक अगर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डाल दिया, माइनस 4, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डाल दिया, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो, इज इक्वल टू, बताओ ये 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इस वाले को मैंने बस यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया, माइनस 9 का स्क्वायर इज 81 आ गया। उसके बाद बचता a प्लस b का होल स्क्वायर, उसको मैंने खोल दिया, विच कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट। अब दिस कम्स आउट टू बी 36 माइनस 36 is 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ आया? अरे यहाँ तक तो इजी है यार। अब चलो जरा इसको सॉल्व करना है ना, जस्ट इसको सॉल्व करना है यार, करते हैं जरा। देखो, कॉपी इधर कर दो पेस्ट, ठीक है। ये अपनी अभी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, ठीक है। तो देखो जरा, ये हो गया 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 कितना होता है जरा बताना। 81 इंटू 2 इज 162 ab माइनस 36 इंटू 2 इज 72a स्क्वायर माइनस 72b स्क्वायर, राइट। एंड 36 इंटू 5 करो जरा, कम्स आउट टू बी माइनस 180 ab। समझ आया क्या किया? कुछ नहीं किया यार। 81 इंटू a स्क्वायर, 81 इंटू b स्क्वायर, 81 इंटू 2 इज 162 ab।
माइनस 36 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया माइनस का 72 ए स्क्वायर। वैसे ही अगर माइनस 36 इंटू 2 बी स्क्वायर करोगे तो माइनस का 72 बी स्क्वायर। वैसे ही माइनस 36 इंटू 5 ए बी करोगे तो वो आ जाएगा माइनस 180 ए बी। नाउ जब तुम 81 ए स्क्वायर में से माइनस 72 ए स्क्वायर करोगे तो 9 ए स्क्वायर आएगा। वैसे ही जब तुम 81 बी स्क्वायर में से माइनस 72 बी स्क्वायर करोगे तो 9 बी स्क्वायर आएगा। 9 ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। दिस इज डन बाय दिस इज डन बाय दिस। अब बचा कितना 162 ए बी माइनस 180 ए बी, राइट। 162 ए बी माइनस 180 ए बी बताना कितना होता है जरा। 162 minus 180 comes out to be minus 18 AB। अब मेरी बात सुनो, इसको क्या 3a स्क्वायर लिख सकते हो? क्या इसको लिख सकती हो 3a स्क्वायर? अब जरा बोलो, क्या इसको 3b स्क्वायर लिख सकते हो? और क्या इसको 2 3a 3b लिख सकते हो? समझ गए ना? कुछ नहीं किया यार। क्या इसको ये लिख सकते हो? क्या इसको ये लिख सकते हो? क्या इसको ये लिख सकते हो? अगर देखो ना 3 इंटू 6 इंटू 3 18 माइनस का 18 ए बी, और यही तो लिखा हुआ है ऊपर। तो क्या तुम इसको ये लिख सकते हो 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। सो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 3a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। अब तो यार क्वेश्चन इजी हो गया। देखो अब देखो हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, राइट। कॉपी कर लो इसको जरा और इधर पेस्ट करो, ठीक है। जिसमें तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया जरा बताओ। 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब डाल दो यार सारे x में डाल दो जरा, बताओ b कितना है। b is माइनस ऑफ 9ab a प्लस b माइनस ऑफ 9a प्लस b। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। और देखो नीचे 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई जरा देखना। a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 9। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है बताना जरा। कुछ नहीं किया यार, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लिया मैंने सॉल्व, यहां तक मिल गया मुझे। अब मुझे x में सारे वैल्यूज डालने हैं। माइनस b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस ऑफ माइनस 9a प्लस b डाल दिया। अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने सॉल्व कर ही लिया। a की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डाल दिया। क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो ये कितना हो गया जरा बोलो 9a प्लस b प्लस माइनस। अब बताओ ये कितना होगा 3a माइनस 3b। अरे यही होगा ना यार, यही होगा ना। अंडर रूट में 3a माइनस b का 3b का होल स्क्वायर है दैट इज एक्चुअली 3a माइनस 3b इंटू 3a माइनस 3b। और बाहर एक निकलता है, पेयर अगर होता है तो एक ही निकलता है दैट मीन्स 3a माइनस 3b। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? बोलो जरा। एंड दिस इज 2/9 क्लियर? ठीक है यार, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इट जस्ट कैलकुलेशंस दैट आर लाइक a little bit tricky। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, अब x 9a प्लस b नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस 3 यहां से ले लो a माइनस b नो प्रॉब्लम अपॉन 2 इंटू 9। तो यहां से क्या 3 कॉमन ले लोगे? अगर तुमने 3 कॉमन लिया तो ये 3 बच गया। और जरा इधर बताना 3 कॉमन लिया तो इधर 3 हो गया 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b। क्या यही होगा अपॉन 2 इंटू 9। तो 3 से 3 गया तो नीचे क्या हो गया 6। अरे इस बात समझ आई? कुछ नहीं किया यार, 3 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 3 और इधर प्लस माइनस में 1 हो गया और 3 को इससे काट दिया। अब क्या हुआ? अब x इज 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b
upon 6, right? So 3 is 3a plus 3b plus minus a minus b upon 6. अब either x is 3a plus 3b plus a minus b upon 6 and x will be, अरे जब प्लस माइनस होता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है, 3a प्लस 3b, ठीक है, माइनस a माइनस b अपॉन 6. क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं आया. अब जरा इसको सॉल्व कर लो. कॉपी. सॉल्व करो. तो x यहां से कितना है बोलो जरा? 3a प्लस a 4a एंड 3b माइनस b 2b अपॉन 6. यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या आया? 6 2 2a प्लस b और ये 2 1 जा 3 जा, तो x आ गया 2a प्लस b बाय 3. ठीक है. एंड ठीक है, यहां पे देखो x क्या हो गया? 3a प्लस 3b माइनस ऑफ a प्लस b, यही होगा माइनस a प्लस b. माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस होता है, राइट? अपॉन 6, राइट? एंड अब बताओ, सॉल्व करो जरा इसको. 3a माइनस का a इज 2a और 3b प्लस का b इज 4b अपॉन 6. अगेन बताओ, कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 कॉमन लोगे तो बचेगा ऊपर a प्लस 2b और 2 कॉमन लिया तो नीचे 2, ऊपर 2 है नीचे 6 है. ऊपर 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? a प्लस 2b और नीचे 6 है तो 2 1 जा 3 जा, मतलब 3. मतलब रूट्स पता चल गए क्या आ गए? रूट्स जो तुम्हारे हैं वो है x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3 एंड x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3. ठीक है, समझ आया यार? ये कुछ नहीं है यार, तुमको सॉल्व करना था फॉर x, मतलब रूट्स निकालने थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो हमको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता है, उसके लिए सबसे पहले मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं पहले ये निकालूंगी तो मेरे को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए मैंने b की वैल्यू पुट की विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू पुट की विच इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c की वैल्यू पुट करी विच इज कोफिशिएंट विच इज कांस्टेंट, राइट? सो यहाँ पे मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या है? अब इसमें डाल दो यार b की वैल्यू, ये हो गई. ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया और a की वैल्यू 9 हो गई. ठीक है, वही किया मैंने, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे. अब बस इसको सॉल्व कर दो यार. तो x की वैल्यू क्या आ गई? इधर 2a प्लस b बाई 3 एंड a प्लस 2b बाई 3. देखो ये मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है तुम्हारे लिए. समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है कि दिस एंड दिस आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन. x is equal to 2 by 3 and x equal to minus 3 are root of this equation ax square plus 7x plus b equal to 0. बताओ जरा, अगर ये रूट्स है of this equation, that means ये दोनों इस इक्वेशन को satisfy करेंगे. समझ गए? That means put x is equal to 2 by 3. मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2 अपॉन 3 और माइनस 3 रूट्स है इसके. दैट मीन्स ये जो है, ये दोनों जो रूट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना. रूट्स का तो यही मतलब होता है, बताया है मैंने तुमको, राइट? तो बताओ a एंड b की वैल्यू. a यहाँ पे अननोन है, b यहाँ पे अननोन है. a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2 by 3. जरा बोलो तो 2 by 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2 by 3 प्लस b इक्वल टू 0. ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो. सुनो जरा, सुनो क्या होगा. इधर 4 हो गया, इधर 9 हो गया, राइट? प्लस 14 by 3 प्लस b इज 0. ठीक है, दिस इज एक्चुअली 4a by 9. दिस इज 14 by 3 प्लस b इक्वल टू 0, राइट? नीचे एलसीएम आया तो ये हो गया 9, तो इधर तो 4a हो गया, इधर 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, तो इधर 14 इंटू 3 हो जाएगा. तो 14 इंटू 3 क्या होता है जरा बताओ? 14 इंटू 3 क्या होता है?
इज 42 और इधर तो 1 इंटू क्या करोगे 9 करोगे तभी 9 आएगा, मतलब 9b इज 0। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये 0 इधर चला गया, तो पहला इक्वेशन आया 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। क्या देख रहे हो, ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल a दूसरा वेरिएबल b। वैसे ही हम एक और इक्वेशन निकालेंगे x इक्वल टू -3 निकाल के, और उसके बाद क्या तुमको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आते हैं, कर सकते हो। नाउ पुट x इक्वल टू -3 है, ठीक है, x इक्वल टू -3 पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया 9a, राइट, माइनस का 21 प्लस b इक्वल टू 0। सो दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया, 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ जरा। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, ठीक है। पहला है 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है 9a प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था तुमको, एलिमिनेशन मेथड में जो दो वेरिएबल है यहाँ पे a और b है, उनमें से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दो। मैं b का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, तो ऊपर 9 है तो मुझे नीचे भी 9 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 9 से। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, ठीक है। तो पहला तो इक्वेशन है 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 81a प्लस 9b माइनस 9 इंटू 21 कितना होता है जरा बोलना, 9 इंटू 21 वुड बी 189 इज इक्वल टू 0, राइट। अब साइन चेंज होगा, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस इधर ये प्लस है तो इधर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो अब बताओ जरा मुझे, क्या ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस का 9b है और एक माइनस का 9b है, दैट मीन्स ये कट गया। अब इनकी बारे में बात करूं, इधर क्या है 4a माइनस 81a, ठीक है। तो 84 माइनस 81 वुड बी हाउ मच, माइनस 77a। ये कितना हो जाएगा, माइनस 77a। बात समझ आई, अरे समझ आई ना। इधर क्या है 4a माइनस 81 है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 77 है, समझ गए। अब दिस इज 189 प्लस 42, सो 189 प्लस 42 वुड बी 231 प्लस में 231 इज इक्वल टू 0। बात समझ आई। नाउ देखो जरा, अब आया क्या, माइनस 77a प्लस 231 इज इक्वल टू 0, दैट इज 77a इज 231, मतलब a 3 आ जाएगा। ये सीधा सीधा 231 को तुम जब 77 से करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स a की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 3 आ गई तो क्या b नहीं निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वेशन बनी थी, किसी में भी डाल दो यार, मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। नाउ मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9a प्लस b माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये सब आता है ना हमें, हमने किया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया इन दोनों इक्वेशन में, जिससे मेरा a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 आ गई तो दो जो इक्वेशन तुमने बनाए उससे किसी में भी पुट कर दो a की वैल्यू 3, ताकि b की वैल्यू भी पता चल जाए। सो 9 इंटू 3 plus b minus 21 is equal to 0. So this is 27 plus b minus 21 is equal to 0. Right? 27 minus 21 is 6. तो b plus 6 is equal to 0. तो b कितना आ गया, माइनस का 6। समझ आ गया। So a is 3 and b is माइनस का 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। यही था यार, ठीक है, यही था तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो दो क्वेश्चन और हैं। अगेन वही वाला जो भी हमने किया है। ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखा है
देखा है ना, वही बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो जरा, अब यार ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी करा है ना तुमको। देखो, एक ट्रेन ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ, कोई ट्रेन है ठीक है, उसको 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है एट अ कांस्टेंट स्पीड, लेट दैट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर तुमने स्पीड ऑफ ट्रेन को इंक्रीज कर दिया 5 किलोमीटर से, अभी कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो अब तुमने पहले x थी, अब उसमें 5 ऐड कर दिया, मतलब अब जो स्पीड है उसमें वो क्या है, वो x + 5 हो गई, राइट। जब तुम्हारी स्पीड 5 किलोमीटर से इंक्रीज हो गई तो अब जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटा कम लग रहा है तुम्हें वही 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। मैंने क्या बोला, जब तुमने स्पीड को +5 कर दिया तो वही सेम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तुम्हें 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो बताओ ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन की। क्वेश्चन समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। करते हैं, देखो जरा। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या कोई प्रॉब्लम? तो टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर वुड बी, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वुड बी 300/x। अरे कुछ नहीं है यार, मैंने बोला कि ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो उस अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने को, 300/x। नाउ इंक्रीज्ड स्पीड क्या है बताओ जरा। इंक्रीज्ड स्पीड इज x + 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या किया यार, कुछ नहीं किया। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर, वही किया, मतलब अब ये है स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे बताना टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर एट दिस स्पीड क्या होगा बताओ जरा। 300/x + 5, यही होगा क्या, जरा बताना। यही होगा ना, बोलो। इजी है। जब तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर स्पीड था तो इतना टाइम लग रहा था, अब तुमने टाइम इंक्रीज कर दिया, तुमने स्पीड इंक्रीज कर दिया बाय 5, राइट। तो अब इतना टाइम लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस 300 किलोमीटर। नाउ टेल मी, जब तुमने स्पीड इंक्रीज किया तो कम टाइम लगेगा, दैट मीन्स दिस इज स्मॉलर टाइम एंड दिस इज बिगर टाइम। मेरी बात समझ आई? जब तुमने 5 किलोमीटर से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो अब तुमको 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा। वही तो यहाँ पे बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। ठीक है, अगर तुमने 5 किलोमीटर से स्पीड को इंक्रीज कर दी तो 2 घंटे पहले ही जो ट्रेन है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो ये कम टाइम है, ये स्मॉलर टाइम है, और क्या ये बिगर टाइम है। इतनी बात समझ आएगी। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस इज योर बिगर टाइम, राइट, एंड दिस इज योर स्मॉलर टाइम। और क्या बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम का ही तो डिफरेंस 2 आवर्स है। समझ आया? मतलब क्या तुम कह सकते हो 300/x minus 300x + 5 is equal to 2 hours, right? समझ गए? बिगर टाइम में से स्मॉलर टाइम को, बिगर टाइम में से स्मॉलर टाइम को माइनस कर दो तो तुम्हें 2 मिलेगा, ऑफ कोर्स, राइट। यही तो लिखे हुए यार, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2 होगा। समझ गए ना? तो ये है तुम्हारा बिगर टाइम। क्यों बिगर टाइम है? क्योंकि इसमें स्पीड कम है, तो स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये स्मॉलर टाइम क्यों है? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, और इसका डिफरेंस ही 2 है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है यार, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
300 कॉमन ले लो तो 300 कॉमन लिया यहाँ से, तो उसके बाद नीचे यहाँ पे 300 हो गया और 1x माइनस x प्लस 5 नीचे, तो 300 इधर आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज 1x माइनस x प्लस 5, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, ये 2 1s एंड 300 से डिवाइड किया तो 150, राइट। तो दिस इज 150, राइट। सो नाउ टेल मी, इधर तो 150 1 बाय 150 हो गया, इधर x प्लस 5 का एलसीएम, राइट। अब इधर x है तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस इधर x प्लस 5 है तो ऊपर x आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला जो x है और ये वाला x गया तो ऊपर क्या बचा, बताओ, 5 बचा, 5 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 5x, राइट, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 150, राइट। अब क्या करो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो 150 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। अब 150 इंटू 5 कितना होता है जरा बताओ, 150 इंटू 5 इज एक्चुअली 750, नो प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करो, इससे x आ जाएगा और वही तुम्हारी ओरिजिनल स्पीड है, राइट, उसी को तुमने ओरिजिनल स्पीड माना है, कर सकते हो क्या? नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक नथिंग, नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। नाउ सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करनी है यार, और x की वैल्यू आ जाएगी, बताओ, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, बोलो, मल्टीप्लाई करके माइनस 750 इंटू कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, मतलब माइनस 750 इंटू 1 इज एक्चुअली माइनस 750, मतलब मल्टीप्लाई करके तो माइनस 750 होना चाहिए, एंड एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, समझ गए? करो यार जरा, 750 का हमको 7, मैंने क्या बताया, जब ऐसे नंबर्स हो जिनका तुमको पता नहीं चल रहा कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, जस्ट फाइंड द एलसीएम, फाइंड करो एलसीएम, जरा फाइंड करो एलसीएम, 750 का एलसीएम फाइंड करो। तो 5 1s और ये कितना हो जाएगा, 5 5s 0, ठीक है, 5 3s 5 6s 3 2 2 1, ठीक है। अब मुझे इन नंबर का यूज करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 750 है और एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। तो देखो, अगर मैं 5 इंटू 5 25 ले लूं और इधर से 5 से 15 15 टू 30 ले लूं तो हो जाएगा मेरा, ठीक है। देखो, तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इनके यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पहला मैंने बना लिया 25 आ गया, पहला नंबर 25 अगर मैं ले लेती हूँ और दूसरा नंबर 5 से 15 15 टू 30 ले लूँ, अगर मैं 25 और 30 ले लूँ तो शायद मेरा काम हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला 25 और 30, उसमें भी 25 30, उसमें भी 30 को प्लस और 20 को माइनस, मतलब अगर मैं 30 माइनस 25 ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 30 माइनस 25 विल बी प्लस का 5, जो कि मुझे चाहिए, प्लस का 5, एंड 30 इंटू माइनस 25 वुड बी माइनस 750, जो कि मुझे चाहिए। दैट मीन्स मेरे जो दो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 30 एंड माइनस का 25, समझे? सो यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि देखो 30 में से माइनस किया 25 तो 5 आ गया, जो मुझे प्लस का 5 चाहिए ही, एंड 30 में से इंटू किया मैंने माइनस 25 तो मेरा आ गया माइनस 750, जो कि मुझे चाहिए ही, ठीक है। x प्लस 30, राइट, x कॉमन ले लिया और इससे 25 कॉमन ले लो, तो दिस विल बी x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x कम्स आउट टू बी 25 और x कम्स आउट टू बी माइनस का 30। नाउ स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नोप, दैट मीन्स दिस इज नेग्लेक्टेड, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट, 25 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ ही जाएंगे फॉर श्योर, पक्के से, ठीक है, समझ आ गया। और यहीं पे विल डू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस ऑल्सो, और क्वेश्चंस करेंगे
अभी डोंट वरी यार, अभी तो दिसंबर में क्वेश्चंस की ऐसी आग लगा देंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं।